हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को कुछ अजीब सी लगती होंगी बातें, जो बहुत अजीब सी मैं बोलने वाली हूँ और शायद आप लोगों को बुरी भी लगे। तो उससे पहले हम सब करते हैं गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ठंड तो बढ़ती जा रही है, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अपने बच्चों को और आप सब सुरक्षित रहें, ठंड से बचते रहें, गर्म कपड़े ज़रूर पहनें, क्योंकि बच्चा ठीक रहता है ना तो माँ अपने आप को अच्छा फ़ील करती है। तो हम और दूसरी बात, सबसे पहले, नहीं तो मुझे कोई टोक देगा। जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माई कालका की। कालकी माँ की भक्त हूँ, काली माई को मानती हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज जो बात है ना, वो बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। जब सब कुछ खत्म होने लगा है, सब कुछ खत्म होने लगा है और हो भी रहा है और हो भी जाएगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बातें जब वो, पता है, हम एक चूहे को एक पिंजरे में लेके जाते हैं ना, तो दूसरा चूहा बाहर निकल के आ जाता है। एक चूहे को दूसरे को अंदर लेके जाती हूँ, तो वो दूसरा चूहा बाहर निकल कर आ जाता है। तो इस टाइम पे ना ऐसे ही कुछ सिस्टम चल रहा है। तो परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, रोज़ एक नया टास्क लगता है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है अपने लोगों के लिए। लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोगों की पब्लिसिटी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये समझ नहीं आता, जब मुद्दे ठंडे होने लगे हैं, जो भी ठंडा मुद्दा होता है, उसको दोबारा से गर्म क्यों किया जाता है? कहते हैं ना, मुर्दे को ज़बरदस्ती जगाना। जब मुर्दे को ज़बरदस्ती जगाते हैं तो क्या होता है? भाई फिर तो वो कुछ अलग ही रिज़ल्ट देता है। तो इसी तरीके की एक बात है कि मुझे जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ना, वो ये है कि यार, क्यों तुम लोग यार उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हो? यार सबसे बड़ी बात, जो इंसान पूरी इस टमटमीती लाइट और इतने बड़े पैनल से, मतलब इतनी बड़ी वाइटी फैमिली से, वो इंसान जब दूर बैठ रहा है तो उसे क्यों छेड़ा जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर लोग शांत बैठे हैं, पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हैं? मुझे ये भी नहीं पता। आखिर चाहते क्या हैं? ये भी नहीं पता। मुद्दा बनाना क्या चाहते हैं? ये भी नहीं पता। पर बनाना चाहते हैं ये पता है। अब क्यों बनाना चाहते हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। जी, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं सुमित महल की। सुमित महल को मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। चलो, कम्युनिटी 2-4 डाल दी हो तो कह सकते हैं, पर लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर आते हुए बहुत कम देखा है। वो लोग नहीं आते हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इसलिए बार-बार नहीं आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आना, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आखिर सुमित महल के लिए बार-बार रोस्टिंग करने के लिए क्यों बोला जाता है? आखिर सुमित महल को बार-बार उठाने के लिए क्यों बोला जाता है? आखिर क्यों सुमित महल को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है? जब पता है कि अब तो सचिन तो बोलने लगा, अब सचिन थोड़ा शांत माहौल में जा रहा है, तो नया मुद्दा उठा देते हैं। नया मुद्दा उठेगा तो कुछ होगा, नई चर्चा चलेंगी, नई चीज़ें चलेंगी। तो इस चीज़ से ना ये फ़र्क पड़ता है कि यार, क्या ये ठीक है? क्यों? रीज़न रीज़न जानना चाहती हूँ, क्यों? आखिर क्यों सुमित महल के लिए रोस्टिंग बनाना चाहते हैं? आखिर क्यों उसको घसीट के दोबारा वाईटी पे लेके आना चाहते हैं? क्यों चर्चा का विषय बना रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ज़बरदस्ती वो पिंजरे से उसे बाहर निकालना चाहते हैं? कुछ नया धमाका करना चाहते हैं? क्या कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं? कहते हैं ना कि, क्या एग्ज़ाम्पल दूँ? फिर आप लोग कहोगे एग्ज़ाम्पल दे देती है मोनिका। आखिर वही चीज़ हो रही है जो मैं कहती आ रही हूँ, आज फिर कह रही हूँ। रोटी पकी किसी और के घर पे, खाली मैंने, डकार मार गया कोई और, करे कोई और, चाल चले कोई और, भुगते कोई और। तो यही मैटर आजकल हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि यार, जो चीज़ें शांत करना चाहते हैं आप,
मेरी ऑडियंस इतनी परेशान हो रही है, इतनी बातें निकल रही हैं, मेरी पब्लिक आप लोग इतनी क्यों परेशान हो रहे हो? आप समझ जाओ, अभी बहुत कुछ हो रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं अपने मुँह से नहीं बोलना चाहती, पर फिर भी मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जानकारी ले लो। ज़बरदस्ती घर में से घुस कर निकाला जा रहा है कि इसके लिए रोस्टिंग करो, इसका नाम लो। अब जो चर्चा का विषय है वो है सुमित महल, जिसे सुमित महल को निकालने की बात करी जा रही है कि सुमित महल को बाहर निकाला जाए, सुमित महल महल के लिए रोस्टिंग की जाए, सुमित महल के लिए ना ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाए जाएँ, विद रिकॉर्डिंग के साथ उठाए जाएँ। तो प्लीज़ यार शांत रहो। कहते हैं ना कि मदारी और बंदर का खेल मत खेलो, बहुत बहुत होता है। देखो, मदारी डमरू बजाएगा तो बंदर तो नाचेगा, वो तो हो ही रहा है। तो पब्लिक तो देखेगी ना, तो मत दिखाओ ना यार, मत दिखाओ। अगर तुम लोग एक ही डांस, अगर बंदर भी बार-बार एक ही डांस करेगा ना, तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी। कुछ नया करो, और नया करने से ही पब्लिक तुम्हें देखेगी। अपनी वीडियोज़ बनाओ यार, अपनी रोज़ का ब्लॉग बना लो यार। मुझे तो ब्लॉगिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मुझे तो ये समझ नहीं आता ब्लॉगिंग जो इतने बड़े-बड़े जो बना रहे हैं, पूरा-पूरा दिन का शेड्यूल दिखा रहे हैं, वो कैसे दिखा रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल तो आज एक नई बात यही है, नई बातें तो मेरे पास 5-7 हैं, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कहना चाहती हूँ। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि यार बस करो, मत खींचो सुमित महल को। अगर ये बम फटेगा ना, तो बहुत कुछ फटेगा। बस इतना ज़रूर कहूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इन बातों पर ध्यान दें और आगे का चर्चा का विषय कुछ नया लाएँ। पुरानी बातों को बार-बार रिपीट, बार-बार रिपीट, बार-बार घुमा के कभी ऐसे रोलिंग, कभी ऐसे, कभी स्क्रॉलिंग ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे घुमा लो, तो ये चीज़ें बंद कर दो। आखिर ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, बात तो बराबर ही है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा आज लाइव में। तो करते हैं नए लोगों से मुलाकात, जो जिन लोगों से नहीं करी, आज उन लोगों से बातचीत होने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी, बाय। ध्यान रखें अपना, बच्चों का ध्यान रखें। मिलते हैं, बाय।